अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कि एकेडमी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बायोलॉजी के रिलेटेड अपने सारे के सारे डाउट्स और क्यूरीज को टाइम टू टाइम क्लियर करते आ रहे होंगे। लास्ट के जो वीडियो लेक्चर में हमने जिस चीज को डिस्कस किया था, हमने इस टर्म को देखा था कि व्हाट डज द टर्म बायोडाइवर्सिटी मींस। जहां पर हमने पढ़ा था कि बायो मींस लाइफ था और डाइवर्सिटी मींस वेरिएशन। तो बायोडाइवर्सिटी मींस द वेरिएशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और ये क्यों जरूरी है कि लाइफ के अंदर वेरिएशन आए। ऐसा भी तो हो सकता था कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते और कोई लाइफ होती ही ना। लाइफ से मुराद यहाँ पर ना तो प्लांट्स होते, ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते, ना जो है दूसरे एनिमल्स होते। सिर्फ अगर हम ह्यूमन बींग्स होते तो कैसी रहती दुनिया। आप मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स पर। जरा सोच के देखें कि ये पूरी हम बात करते हैं हमारे अर्थ प्लेनेट की, यहाँ पर हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स होते, मतलब इंसान होते, हम होमो सेपियंस होते, तो किस तरह से हमारी लाइफ गुजरती। तो इसका जवाब काफी हद तक आप सबको पता होगा कि इट वुड बी वेरी, क्या कह सकते हैं इसको, कि काफी मुश्किल सवाल रहेगा कि कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे काफी लाइफ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स खुद दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, हम एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। विच मीन्स के हमारी एग्जिस्टेंस दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बिना काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें उनके जरिए जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। तो हमारा सर्वाइवल ऑलमोस्ट नो हो जाएगा, हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे इस प्लेनेट के ऊपर। सो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है। फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर आवर एग्जिस्टेंस, बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसरी। सो यहाँ पर कुछ ये आपके सामने 5 बुलेट पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम जानेंगे कि हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट और इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन आवर लाइफ। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है प्रोवाइड असेंशियल गुड्स। अब यहाँ से मुराद ये है कि हमें जो दूसरी लाइविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दूसरी लाइफ हैं, जो दूसरी वेरिएशन है लाइफ की, उसके जरिए हमें गुड्स मिलते हैं। अब गुड्स से यहाँ पर मुराद है हम जो अपनी डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे होते हैं, ये वहां पर उसकी तरफ बात कर रहा है। इससे मुराद यहाँ पर ये है कि हमें उनसे फूड मिलता है। फूड से यहाँ पर मुराद जो है, हम प्लांट्स की तरफ इशारा दे रहे हैं कि हमें बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स जो है हमें प्लांट से भी मिलती है, हमें मीट मिलता है एनिमल्स के जरिए। तो वेरिएशन जो लाइफ में है उसकी वजह से हमें फूड मिलता है। सेकेंडली हमें जो है उनसे फाइबर मिलता है। फाइबर बेसिकली हमें कॉटन से मिलता है, तो ये प्लांट की तरफ इशारा है। टिम्बर भी हमें प्लांट से मिलता है। ऑयल्स, डाइज, रबड़, क्लीन वाटर, ये क्लीन वाटर जो है बेसिकली ये हमें सनलाइट की तरफ इशारा दिया जा रहा है कि किस तरीके से वो फोटोसिंथेसिस से अमल होकर जो है हमें एक प्लांट्स जो है हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिनल कंपाउंड्स, काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ज़रिए हमें जो है मेडिसिन मिलती हैं, जो कि हमारी वो एक जो हर्ब्स एंड शब्स को यूज करके बनाई जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कस की गई है, यहाँ पर है सपोर्ट न्यूट्रिएंट साइकिल एंड द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अब देखें, हम जो है ह्यूमन बींग्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। हम ऐसी जो है प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम को बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। काफी हद तक हमने अपना प्लास्टिक यूटिलाइजेशन को बढ़ा दिया है। हमने जो है वाटर पॉल्यूशन की तरफ कोई हमने कसर नहीं छोड़ी। हमने एयर पॉल्यूट कर दिए, हमने लैंड पॉल्यूट कर दी है। मतलब हम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज कम करते जा रहे हैं। इसीलिए कुदरत की वजह से नेचुरली यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग से मुराद यहाँ पर ये है कि जो चीज़ें नेचर को हार्म पहुंचाती हैं उसके जरिए ही जो नेचर को हम स्टेबल करते हैं, इकोसिस्टम को जो हम स्टेबल करते हैं, उसका एक अहम किरदार है बायोडाइवर्सिटी का। किस तरीके से, अब हम वो यहाँ पर देखेंगे। इट एनेबल्स द सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन से मुराद यहाँ पर ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करके सॉइल में लेके आते हैं, उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसके जरिए सॉइल को और एनरिच करते हैं फर्टिलाइजर्स में, ताकि जो है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल सके और जो है उन्हीं प्लांट्स को फिर हम ह्यूमन बींग्स यूज कर सकें। तो बायोडाइवर्सिटी में अगर हम देखें वेरिएशन ऑफ लाइफ में, तो प्लांट्स का भी हिस्सा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी हिस्सा है, एनिमल्स का भी हिस्सा है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर डिस्कस कर रहा है ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड रेजिलियंस टू डिस्टर्बेंसेस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन तो आप
सारे के सारे अच्छे से वाकिफ होंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर ये जो चीज लिखी है रेजिलियंस टू डिस्टर्बेंसेस, यहाँ से मुराद जो है क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा है कि जो बरसातें होती हैं बगैर किसी मौसम के, अभी आपने देखा होगा सितंबर अक्टूबर में जो है बरसातें हुई हैं विदाउट द सीजन ऑफ मानसून, इसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करते हैं, लाइफ में वेरिएशन को हम इंक्रीज करते हैं ताकि जो क्लाइमेट चेंज की जो है ये एक डिजास्टर है इससे हम बच सकें। थर्ड पॉइंट पर ये डिस्कस कर रहा है बूस्ट फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी से मुराद यहाँ पर ऐसे है कि वेरिएशन ऑफ लाइफ, लाइफ की जो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। दूसरा जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पॉलिनेटर्स का यहाँ पर जो एक टर्म यूज किया गया है जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेटर्स बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो हेल्प इन द पॉलिनेशन, जो कि एक मेल प्लांट से एक फीमेल प्लांट तक जो उनके गैमेट्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने में जो एजेंट हेल्प करते हैं उनको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। इन्हीं की वजह से जो है सीड बनता है, फर्टिलाइजेशन इसी पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू ही होती है। पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ से मुराद ये है कि वो पेस्ट जो हमारे फायदेमंद हो, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हो, उनको जो है वो हार्मफुल इंसेक्ट्स को खा लें ताकि हमारा जो है वो प्लांट वो क्रॉप बच सके हार्मफुल सब्सटेंसेस से। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मुराद यहाँ पर ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि जो आगे वाली जनरेशन है उनके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा हम जो है मैक्सिमल यील्ड प्रोड्यूस कर सके। सेकंड लास्ट पॉइंट पर ये डिस्कस किया गया है एडवांसेस इन मेडिसिन, लार्ज शेयर ऑफ द ड्रग्स कम्स फ्रॉम द प्लांट। ये हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस की थी कि एक अहम जो है किरदार प्लांट्स अदा करते हैं हमें जो है मेडिसिन प्रोवाइड कर कर। माइक्रोब्स एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी, अबाउट 80% ऑफ द पीपल रिलाई ऑन द ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी बेस्ड मेडिसिन। अब यहाँ से मुराद ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन का 80% है वो बजाय इन केमिकल जो है मेडिसिन की बजाय वो नेचुरली चीजें प्रेफर करना पसंद करती हैं, जो हर्ब्स और शर्ब से जो जड़ी बूटियों से जो इलाज होते हैं उनके जरिए इलाज कराना बेहतर समझती हैं, जो कि देखा जाए तो नेचुरल तौर पर काफी अच्छा है और केमिकल फ्री भी है। लास्ट पॉइंट पर ये कह रहा है सपोर्ट टूरिज्म, इट ऑल्सो ब्यूटिफाइज द नेचर विद लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन। देखिए किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो है टूरिज्म का एक अहम किरदार होता है। इसी वजह से अगर किसी मुल्क में ज्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी लाइफ की, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो उनकी इकोनॉमी को भी बेटर करने में हेल्प करेगा। क्योंकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीजें, नई नई चीजें उनको देखना एक्सप्लोर करना पसंद होती है। तो जब वो देखेंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती हैं तो वो आएंगे हमारे जो है इधर, और इसी वजह से हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी और हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेटर होगी। तो हमने इंपॉर्टेंस देखी कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे टूरिज्म के लिए, किस तरह से हमें लाइफ में वेरिएशन की वजह से हमें एसेंशियल गुड्स देखने को मिलते हैं, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को स्टेबल करती है, किस तरह से हमें जो है फूड सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करती है, उसके बाद हमें मेडिसिन किस तरह से मिलती है। हमने ये 5 पॉइंट्स डिस्कस किए कि किस तरह से एक बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी के ऊपर, क्यों ये जरूरी है, वेरिएशन ऑफ लाइफ। आज हमने इन सब चीजों को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या जरूरत पड़ी कि हमने चीजों को क्लासिफाई किया। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।